और अच्छी मधुर आवाज़ में इसको अपन बोलते हैं। ना माइक नहीं है, कोई बात नहीं, सब मिलकर बोल लो, मैं भी बोल देता हूँ। हाँ, कविवर बनारसी दास जी कृत ज्ञान 25 निकाल ली सबने, पेज नंबर 119। सुर नर तिर्यग योनि में नरक निगोद भ्रमन, महामोह की नींद सोए काल अनंत, जैसे ज्वर के जोर सो भोजन की रुचि जाए, तैसे कुकर्म के उदय धर्म वचन न सुहाय, लगे भूख ज्वर के गए रुचि सो ले आहार, अशुभ गए शुभ के जगे जाने धर्म विचार, जैसे पवन जकोरते जल में उठे तरंग, क्यों मन सा चंचल भई परिग्रह के परसंग, जहाँ पवन नहीं संचरे क्यों सब परिग्रह त्यागते, मन सा होए अडोल, का क्यों ममता मगन विषय सुख पाए, नीम रसन पर से रहे, निर्विष तन जब होय, मोह हटे ममता मिटे, विषय न मांझे कोय, जो सचेत नौका चढ़े, क्यों तुम अब जल में पड़े, बिन विवेक धर्मी, जहाँ अखंडित गुण रखे, केवट शुद्ध विचार, आत्मरुचियों आचरे, आवै भव जल पार, जो अंकुश माने नहीं, महामत गजरा, त्यों मन तृष्णा में फिरे, दिने न काज आकाश, जो नर दाग उपाय के, गैयानी गज सारी, क्यों या मन वश करन को निर्मल ध्यान समाधि, तिमिर योग सोने जो लखे और को, क्यों तुम संचय में परे, मिथ्या मत की दौड़, जो औषध अंजन किए, तिमिर रोग मिट जाए, क्यों सद्गुरु संशय में कल्याण, जैसे सब यादव चले, द्वारावती की राह, क्यों माया में तुम परे, कहाँ जाओगे भाग, दीपायन सोते बचे, जे तपसी निर्गंध, तजी माया समता
कहो यही मोती गोपन जो धातु के भेंट सो घट घट कंचन कांति पाप पुण्य कर क्यों भय मूढ़ा तम बहुभांति कंचन निज गुण नहीं तजे हीन वाणी के हो घट घट अंतर आत्मा सहज स्वभाव दो पन्ना बीत पकाइए शुद्ध कनक जो होय त्यो प्रकटे परमात्मा पुण्य पाप हरि होय हर राम के ग्रहण सो सूर सूर छवि संगत पाय साधु की सज्जन होय मनी निम्बादिक चंदन करे मर्याचल की बात दुर्जन के दर्शन भय रहत साधु के पास जैसे तार सदा भरे जय आवे चमोर तैसे आश्रम पासों कर्ण बंध को जो जल आवत मुँह सूखी सरवर पानी तैसे संवर किए कर्म निर्जरा जानी जो उठी संयोग दे पारा मूर्छित होय क्यों उदिकर सो तुम मेरे आनंद शक्ति समोय मेरी घटाई माजिए पारा प्रकट रूप शुक्ल ज्ञान अभ्यास दे दर्शन ज्ञान अनूप कलियुग देश बनारसी चेतन अब तुझे आप बुझावत आप उदय करने के समस्त दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय मोह की नींद से जागना है। कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करके सोया हुआ है और सपने में विचार कर रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं सड़क पे पड़ा हुआ हूँ, और पूरी फिल्म उसने उलझा ली अपनी। अब उस इतनी टेंशन में है, उसको की टेंशन से दूर होने का उपाय क्या है? उसका बहुत ब्लड बह गया और डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, तो उसकी जो इलाज होना है और वो नहीं जाएगा तो मर जाएगा। तो ये रोग दूर हो उसका क्या उपाय है? क्या उपाय है? डॉक्टर के पास जाना। अरे जाग जाना। अभी हमारे जितने भी उपाय सुखी होने के नाम पर चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं कि वो रोग को दूर नहीं करना है, बल्कि नींद से जागना है। तो यहाँ पहली दो पंक्तियां सब मिलकर पढ़ते हैं। हाँ, सुर नर तेरे यग योनि में नरक निगोद ब्रह्मन मामोह की नींद सोए काल अनंत। अब आश्चर्य की बात ये है कि ये पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा? कि जो भी पढ़ेगा और जिसको भी ये समझाना चाह रहे हैं, वो सब मोह की नींद में पड़े हुए हैं। अब हम दुख दूर करने का उपाय करते हैं
तो आचार्यों ने भी करुणा कर कर, विद्वानों ने भी करुणा कर कर सर्वप्रथम एक बात बताई, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी हैं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवय। अब आप कल्पना करो, सुर नर, हाँ, तिर्यक योनि में और नरक निगोद भ्रमण, सब जगह सब योनियों में ये घूमता फिरता आ रहा है और सब जगह एक ही प्रयत्न करता है मैं सुखी हो जाऊं। पर आचार्य देव ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं, जो वीर हिमाचल से मुख से निकली हुई जो वाणी है, आचार्य परंपरा तक, विद्वान तक, सब हमको यही बात समझाना चाहते हैं क्या, कि महामोह की नींद सो सोए काल अनंत। अनादि काल हो गया सोते हुए, अनादि काल हो गया। अब दिक्कत क्या होती है, हम सोचते हैं हम पढ़कर सुखी हो जाएं, हम पढ़ाकर सुखी हो जाएं, हम भोग सामग्री इकट्ठी कर कर सुखी हो जाएं। तो बताओ, अभी तक क्या हमारे चित्त में सुख का अंश भी प्रकट हुआ? कभी ऐसा लगा कि मैं सुखी हो गया? बताओ, कभी कभी ऐसा 5 सेकंड के लिए भी, 10 सेकंड के लिए भी लगा कि मैं सुखी हो गया? लगा होगा। हस्ती थोड़ी ऐसे बैठ जा बेटा, कैमरे के ऐसे दिखने, थोड़ा इधर हो जा, कैमरे के आजू बाजू, कभी लगा होगा। पर चूंकि वो जो मेरी विपरीत कल्पना और इच्छा उत्पन्न हुई थी, तो हमें ऐसा लगा, ऐसा भ्रम हुआ कि मैं सुखी हो गया। तो वो ऐसा लगा, क्यों लगा? क्योंकि इच्छा की पूर्ति हुई, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सुखी हो गया। पर ये कहना भी झूठ है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं है, इच्छा के अभाव के कारण सुख लगा। अर्जिता, मान लो मम्मी आ जाए, ऐसी इच्छा हो रही है, बहुत दिन हो गए, अब तो भैया छुट्टी दे दो, शिखर जी भेज दो, अब कहीं तो भेज दो। मान लो कि आपको, ये तो स्वस्ति तो कह रही थी कहीं नहीं तो उदय सागर ही घुमा लाओ, हैं? और मान लो कदाचित तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो उदय सागर जाने से खुश नहीं हुए। जो मन में जो इच्छा उत्पन्न हो रही थी कि सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, या फिर वहाँ मुझे घुमाने ले जाएं, घुमाने, अब वो घुमाने ले जाने से सुखी नहीं हुआ। घुमाने ले जाने की जो इच्छा परेशान कर रही थी, उसके कारण ऐसा लगा कि मैं सुखी हो गया। तो वो जो इच्छा जो हो रही थी, वो ऐसी ही है इच्छा जैसे है शराब पीकर कोई सो तो रहा है घर में और मान रहा है कि मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए, और वो आकुल व्याकुल है। तो जगत की जितनी भी इच्छाएं हैं कि आईफोन मिल जाए, घुमाने ले जाएं, शिखर जी ले जाएं, पढ़ाई पूरी हो जाए, प्रवचन खत्म हो जाए, सोने मिल जाए, जितनी भी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं दुख का कारण है, और हम मानते हैं कि इच्छा की पूर्ति से सुख हुआ। तो ये सब मोह के नशे में है। सबसे पहले बात यही बताई कि भाई हम और तुम मोह के नशे में हैं। तो क्या कहा, सुर नर तेरे अग योनि में, नरक निगोद भ्रमन, महामोह की नींद सोए काल अनंत। तो नारकी जी खुशी क्या मान रहा है कि मुझे अगर मारपीट ना हो, कढ़ैया में नहीं तला जाए, हैं? अब क्या क्या कल्पना करते हैं कि कढ़ाई में तलते हैं, जैसे क्या क्या कल्पना करते हैं। ऐसी भी वहाँ कोई कढ़ाई है क्या? वो कौन से तेल में तलते होंगे? सोयाबीन के, मूंगफली के तेल में, हैं? ये सब कल्पनाएं हैं हमारी। वहाँ तो बस दुख है, हैं? ऐसी ना कोई कढ़ाई है, ना तुम्हें वो ऐसा किया जाता है, ये इमेजिन की जाती है कि ऐसा ऐसा है। तो वो वहाँ जो परस्पर में मारपीट होती है, तो उस मारपीट के कारण दुखी है क्या? तो उनको भी समझा रहे हैं, भैया तुम मारपीट के कारण दुखी नहीं हो, तुम हैं किसके कारण दुखी हो? मोह निद्रा के कारण दुखी हो। हाँ, वो मोह निद्रा के कारण ही तो ये इच्छा उत्पन्न हुई। उसका एकमात्र उपाय क्या है? टोडरमल जी साहब ने कहा, ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। मोह निद्रा में सोते हुए वो चर्चित भैया ने भी कोई कहानी सुनाई थी ना एक, उसके बाद हमारी नींद खुल गई है।
पूरी कोई कहानी सुनाई थी, ऐसा हुआ, और फिर शेर आ गया, हाँ, फिर क्या हुआ कि हमारी नींद खुल गई। तो नींद खुलना, भ्रम से जो दुख उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। छेड़ाला में भी लिखा, हाँ, मिथ्या दर्ग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोह निद्रा है, इसलिए कहा ताते तज ये इनको सुजान। तो यहाँ पर निशल्य हो जाने वाली बात ये है कि कुछ नहीं करना है, कुछ हुआ ही नहीं है, व्यर्थ की बात का बवाल मचा दिया है, कुछ नहीं है, बस बात इतनी है, वस्तु स्थिति को समझना है, मोह निद्रा से जागना है। तो हर जगह कोई भी योनि में हो, कोई भी गति में हो, मोह निद्रा से जागने की बात की गई है। अब देखो दृष्टांत कितना सुंदर दिया, आगे की दो पंक्तियां पढ़ो। जैसे ज्वर के जोर सो भोजन की रुचि जा, कैसे कुकर्म के उदय धर्म बचन न सुहा। अब ये पढ़ा होगा ना, स्टोपदेश में भी याद आया ज्वर वाला, ज्वर वाने विशर पिशा है कि कठिन प्राप्य संरक्ष, ये मतलब ये स्त्री पुत्रादि धन सामग्री, नश्वर ये धन पुत्रादि, इनसे सुख की कल्पना जिमी घृत से ज्वर व्याधि। तो आप कल्पना करो, कभी कभी बुखार से इतना मुंह कड़वा हो जाता है, दृष्टि बाद में ड्राइंग कर लेना बेटा, तो मुंह जब कड़वा हो जाता है तो क्या होता है, बुखार आने के कारण क्या होता है, कुछ नहीं स्वाता, कड़वा। मम्मी उसको दाके खिलाएं, मम्मी कड़वी कड़वी लग रही है, मुंह कड़वा हो रहा है। अभी ये श्रेया की तबीयत खराब हो रही है लड़की की, तो वो मम्मी जब भी बात करे, मम्मी मुँह कड़वो हो रहा हो हमरो है, जो भी खाएं कड़वा कड़वा लग रहा है। अब बताओ, दूध पिए बढ़िया डबल शक्कर डालकर, उसके बाद भी कड़वा लगे तो क्या उपाय है, 2 चम्मच और शक्कर डाल लो, है क्या उपाय है कि बेटा अभी तुम जो कुछ भी खाओगे ना उस सब कड़वा लगेगा। अब तुम्हारा मुंह कड़वा है, सामग्री कड़वी नहीं है। बात समझ में आती कि नहीं है? अब ये बताओ कि कितना उपाय करें कि मीठा लगने लगे। अरे वो शक्कर ही कड़वी लग रही है, तो जितनी शक्कर डालोगे उतनी कड़वी होगी ना कि मीठी हो जाएगी। कह रहे कुछ तो मीठा होगा, कुछ तो मीठा होगा अगर मीठा डालेंगे तो। अरे ये गला ही ऐसा छिल जाता है, कड़वा हो जाता है कि जो कुछ भी डालो वो क्या लगता है, कड़वा ही कड़वा लगता है। तो आप देखो कि उसमें किसकी मिलावट है? क्यों हो रहा है ऐसा? मोह निद्रा के कारण। जैसे ज्वर के कारण सब कड़वा लग रहा है, ऐसे ही मेरा जो सुख है वो सुख भी कैसा है, वासना मात्र मय तत्सुखम दुखम चा देही नाम। ये देहधारियों का जो सुख है वो कैसा है, वासना मात्र है, वो सुख नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, विषम बाधा सहित है। तो उपाय क्या करना कि भोग सामग्री को छोड़ देना है, नहीं छूटेगी। क्यों? क्या लिखा आगे, क्या लिखा कि तैसे कुकर्म के उदय से धर्म वचन न सुहाए। आगे आने वाली है, तो धार्मिक बात उसको सुहाती नहीं है, अच्छी बात सुहाती नहीं है। क्यों नहीं सुहाएगी? सच्चे सुख वाली बात सुहाएगी नहीं। क्यों नहीं सुहाएगी? क्यों नहीं सुहाएगी? अभी मोह निद्रा में सो रहे हुए हैं, और फिर मोह निद्रा में जो कुछ भी विकल्प आएंगे उसके कारण ये बात सुहाती नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्या है, पढ़ो। क्या लगे, हाँ बस बस, लगे भूख ज्वर किए गए। जैसे ही बुखार जाता है तो दूसरे दिन से क्या लगने लगता है, खुशी, भूख तो लगती है, और हाँ अब अच्छा मन हो गया, अब थोड़ा खाने की इच्छा हो रही है, कुछ लेकर आओ। क्या होता है, कब कब ऐसा लगा,
कि ज्वर के जाने के बाद तो प्रथम उपचार हमारा ये है कि सामग्री को अदल बदल कर मम्मी करती तो हैं, कभी मखाने बना दिए, कभी परमल बना दिए, कभी कुछ, कि कुछ तो जाए पेट में, कुछ तो पचे बच्चे के। पर वो थोड़ा सा खाता है और छोड़ देता है, थोड़ा सा खाता है और छोड़ देता है, मतलब अच्छी चीज़ भी नहीं पचती है। और गरिष्ठ हलवा इत्यादि तो उसमें बुखार में तो घी देते ही नहीं है, समझ में पचेगा ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है, तो क्या अच्छी चीज़ पचेगी क्यों। तो ऐसे ही धर्म वचन भी उसको सुहाता नहीं है। बुखार में बादाम का और खसखस का हलवा खिलाया जाए तो उल्टा और क्या करता है, उल्टा और क्या होगा, हैं, विपरीत होगा। कल अपन ने पढ़ा था, क्रमबद्ध पर्याय चालू किया अपनी बात में, तो छोटे दादाजी ने कितनी बढ़िया बात कही उसमें। क्या बात कही, किसी को याद है? कि ये क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनने से पहले हम कोई भी प्रवचन व्याख्यान बिना चैलेंज के पूरा नहीं करते थे, ये बात तो अलग है, ठीक है। समय सार की बात सुनी ही नहीं हमने, कभी क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनी ही नहीं, तो तत्व की बात और आनंद तो नहीं आया। पर ये है, और क्रिकेट खेलने में पूरा दिन निकल जाता था, खेलते रहते थे। पर उस समय बहुत से लोग जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे, उनकी स्थिति तो होनी थी खराब। पर जिन जिनके अनाज का जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, तो वो दोपहर में कर्फ्यू खुलता था, और सरकार की तरफ से एक बैन आती थी, लाइन लग जाती थी, ब्रेड के पैकेट, दूध के पैकेट, सब्जियां थोड़ी थोड़ी मिलती थी सरकार की तरफ से, और लाइन लग जाती थी। ऐसी लाइन लगती थी, बड़े बड़े सेठ लोग लाइन में खड़े रहते थे। सोचो आप, तो उनको उसकी कीमत मालूम पड़ी ना, असली भूख जब लगी तब। धन के गुमान में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, अरे इसमें ये है, ये जब असली भूख लगती है तो उसका पता चलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समृद्धि क्या मतलब हुआ? तो ऐसे ही भैया हमें क्यों समझा रहे हो, इधर जो लिखा, तैसे कुकर्म के उदय से धर्म वचन न सुहाए, हैं? धर्म वचन कब सुहाएगा? जैसे ज्वर जाने पर उसको अच्छी भूख लगने लगती है, ऐसे ही हमें आत्मरुचि होगी। तो कब होगी आत्मरुचि हमें? कब होगी? जब मोह का नशा उतरेगा तब होगी। तो क्या करें, इंतज़ार करें मोह का नशा उतरने का, हैं? जब मैंने वो मोह कर्म के उदय से वो जब उसमें पढ़ाया था, तो उसमें एक चर्चा की थी कि साहब अभी क्यों समझा रहे हो, हैं? बुखार उतरने दो हमारा। नशे में अगर हम समझ लें तो समझ लें, नहीं तो कब नशा तीव्र हो जाए। शराबियों की एक आदत होती है, पता है, वो चढ़ाने के लिए तो पीते ही हैं, उतारने के लिए भी पीते हैं। उसको बोला जाता है उतारा। उतारा उतारा मतलब जैसे आज उन्होंने पी ली बढ़िया और पी के सो गए, वो सुबह जब उठते हैं ना तो उनका सर दुखता है बहुत, तो वो फिर एक पैक बनाकर पीते हैं उतारने के लिए, छोटा सा, और नहीं पिए तो सर दुखता है। तो उतारने के लिए भी वो मोह का नशा चाहिए, बताओ। पर भाई हम वैसे ही तो नशे में हैं, और नशे में नशे के ही उपाय सोचते हैं। नशे में नशा उतारने के लिए भी, नशे के कारण एक तो दुखी, और नशा उतारने के लिए भी वो क्या कर रहा है, पिएगा ही। ये तो जिनवाणी माता का उपकार है, और ये माँ का ही उपकार हो सकता है। आपने कई शराबियों को देखा होगा, पहले की कहानी होती होंगी, पत्नी बोलती है कि हमको ये पीकर बहुत मारते हैं। आजकल तो पत्नियां मारती हैं, पी के आएगा, और पी के आती हैं वो बेल्ट से और चप्पलों से और झाड़ू से, उन्हें क्या पता चल रहा है, तो पिटाई होती है। वो खाना भी नहीं देती, आज भोजन ही नहीं मिलेगा, हैं? आटा क्यों नहीं लेके आए, और आटे के पैसे दिए थे और तुम पी के आ गए, हैं? सिलेंडर बेच आते हैं, सिलेंडर भरवाने के लिए गए, उनसे पूछो क्यों बेच दिए सिलेंडर, अरे बहुत रिस्की है सिलेंडर जैसी चीज़ घर में रखना, फट गया तो इसलिए बेच आओ। शराबी शराब के नशे में उल्टे ही काम करता है। एक शराबी के पास एक व्यक्ति गया कि भाई